नमस्कार, आनंद न्यूज़ में आपका स्वागत है। लगभग 2 माह पूर्व किए गए बाघ के शिकार के मामले में वन विभाग के अधिकारियों ने वारासूनी जनपद पंचायत के ग्राम भूजल कस्बा के 6 ग्रामीणों को गिरफ्तार किया है। इन सभी 6 आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। वन विभाग ने जिन ग्रामीणों को आरोपी बनाया है उनमें छन्नूलाल पिता फकीरचंद मात्रे 38 वर्ष, रमेश पिता पेंडारी पंजरे 42 वर्ष, राजकुमार पिता चेतनलाल हरदे 35 वर्ष, बसंत पिता श्यामजी पंचेश्वर 38 वर्ष, महेश पिता मोहनलाल बिसेन 38 वर्ष एवं लेखचंद उर्फ अब्बास पिता रज्जन लाल बिसेन 53 वर्ष शामिल है। इनके पास से बाघ के शिकार में प्रयुक्त लगभग 60 से 70 मीटर लंबा जीआई तार, 9 नग बांस की खूंटी व 5 मीटर रस्सी बरामद की गई है। वन विभाग ने इन आरोपियों के खिलाफ पूर्व से पंजीबद्ध वन अपराध प्रकरण क्रमांक 333/14 दिनांक 17 मार्च 2024 में अन्य धाराओं को शामिल करते हुए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 संशोधित वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2022 की धारा 2939 बढ़ाई गई है। हम आपको बता दें कि गत 17 मार्च 2024 को ग्राम पंचायत सावंगी के ग्राम तुमड़ी टोला के निकट से बहने वाली चनई नदी में बाघ का शव मिलने के बाद से वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी लगातार शिकारियों की तलाश में लगे हुए थे। उनके द्वारा ग्राम भूजल कस्बा, तुमड़ी टोला, सावंगी, खंडवा, खापा सहित अन्य ग्रामों के अनेक ग्रामीणों से पूछताछ की गई थी, लेकिन बाघ के शिकारियों का कोई पता नहीं चल पा रहा था। वन विभाग को लगातार प्रयासों के बाद भी जब बाघ के शिकारियों को पकड़ने में सफलता नहीं मिली तो वन विभाग ने गोपनीय तरीके से आरोपियों की तलाश जारी की और विभिन्न ग्रामों की चाय व पान दुकानों में बैठकर इधर उधर की चर्चा कर सुराग हासिल किया। अंततः सबसे पहले ग्राम भूजल कस्बा के 2 ग्रामीणों को पकड़ा गया और उनसे कड़ी पूछताछ की गई तो उन्होंने बाघ के शिकार के बाद उसे ठिकाने लगाने में सहयोग करने का भंडा फोड़ दिया। आरोपियों से वन विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई पूछताछ के दौरान यह बात सामने आई कि मुख्य आरोपी महेश बिसेन ने अपने खेत के चारों तरफ जीआई तार को खूंटी के माध्यम से गाड़कर उसमें करंट प्रवाहित कर दिया था। उसके खेत में पानी भरा हुआ था और उसके खेत के पास से एक बरसाती नाला बहता है। वन्य प्राणी बाघ इस क्षेत्र में घूमते हुए महेश बिसेन के खेत की ओर चला गया और तारों में प्रवाहित करंट की चपेट में आकर 11 मार्च को उसकी मौत हो गई थी। 12 मार्च की सुबह महेश बिसेन ने बाघों को खेत की मेड़ पर मरा देखने के बाद बसंत, लेखचंद उर्फ अब्बास और रमेश को बुलाकर लाया और फिर रस्सी की सहायता से मृत बाघ को 200 मीटर तक घसीटकर चनई नदी में गहरी ढों में काटे डंगाली पत्थर से दबा दिया। उसके बाद 15 मार्च को महेश बिसेन ने छन्नू व राजकुमार के साथ डोह में दबे हुए मृत बाघ के नाखून व दांत निकालकर आपस में बंटवारा कर लिया और मृत बाघ को नदी की ओर तेज बहाव में धकेल दिया, जिसके बाद बारिश व नदी की तेज धार के साथ बहते हुए वह मृत बाघ ग्राम तुमड़ी रोड तक पहुँच गया था। अधिकारियों के अनुसार बाघ का शिकार करने और उसे ठिकाने लगाने की बात को आरोपी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन 15 मार्च को मृत बाघ के निकाले गए 3 नाखून और दांत के बारे में आरोपियों द्वारा एक दूसरे का नाम बताया जा रहा है, इसलिए अभी बाघ के अवयव नहीं मिले हैं। मृत बाघ के अवयवों का पता लगाने के लिए आरोपियों को न्यायालय से रिमांड पर लेने का प्रयास किया गया, लेकिन न्यायालय ने उन सभी को जेल भेज दिया है। अधिकारियों ने बताया कि बाघ के शिकार के मुख्य आरोपी महेश बिसेन के खिलाफ रामपाली पुलिस थाने में धारा 376 का प्रकरण दर्ज है। या वहाँ जो और लोग खेती करते हैं, इनके जो खेत के पास ही एक बरसाती पानी का नाला है। इन्होंने जीआई वायर के थ्रू खूंटियाँ लगा के करंट उसमें फैलाया और उस समय उस खेत में पानी भरा हुआ था। टाइगर का जब वहाँ से मूवमेंट हुआ होगा तो वो इलेक्ट्रोक्यूटेड हुआ, उसकी डेथ हुई। अच्छा, ठीक है। हाँ, उसके बाद इन्होंने ये जब मॉर्निंग में ये या इनके साथ जो लोग थे जब ये मॉर्निंग में गए तो इन्होंने देखा कि टाइगर की डेथ हो गई है। तो चूंकि टाइगर जो इनके बताए अकॉर्डिंग मेड़ पे था, इन्होंने उसको पानी की तरफ ढकेल दिया, नाले की तरफ ढकेल दिया। फिर इन्होंने उसके पीछे वाले पैरों को बांधा जी, क्योंकि नाले में पानी था, टाइगर हैवी होता है, तो उसको इजीली घसीटने के लिए इन्होंने उसकी बॉडी को पानी में डाल के और थोड़ा सा आगे लेके गए सर। वहाँ पे पानी के पास एक बड़ा सा पत्थर है, उसके पत्थर के नीचे थोड़ी सी गहराई है, खोज इसको कहते हैं। फिर उन्होंने उसके ऊपर बोरियां डाली और फिर उसको पत्थर से कवर कर दिया। अच्छा, ढांक दिया उसको ढांक दिया सर। फिर जब उसकी बॉडी फूली होगी तो फिर वो ऊपर आई। हल्का सा मुझे लगता है कि 2-3 दिन का समय बीत गया था
तो बॉडी थोड़ी गल गई होगी। फिर ये 2 से 3 लोग फिर उस स्पॉट पे गए हैं और फिर उन्होंने उसके नेल्स वगैरह निकाले सर हैं। इसमें और भी मतलब 3 आरोपी दिन ने- तक बॉडी सर पानी में हाँ, रही, पानी के 11 से 15 पानी तक के नीचे लगभग। 2 से 3 दिन वो पानी के नीचे ही सर रहे। बाघ के कुछ अवशेष भी गायब है दिखाई बाघ दे के रहे जो अवशेष गायब हैं उसके लिए अभी इनको रिमांड पे लेके पूछताछ मतलब पूछताछ की जाएगी। क्या-क्या अब जब्त इन हुआ है, सभी सर? के बयानों में जब क्रॉस क्वेश्चंस किए गए हैं सर। तो मैटर्स निकल के बाहर आ रहे हैं। तो बहुत ही जल्दी इसके जो अवयव हैं इनके संबंध सर में भी जब्त क्या क्या हुआ इनके पास से? इनके पास से एक रस्सी जब्त हुई है, जीआई वायर जब्त हुआ है, खेत से खूंटी जब्त हुई है। इन आरोपियों के अलावा और भी आरोपी कोई? इन आरोपियों के ही अब जो क्रॉस क्वेश्चंस होंगे रिमांड पे लेने के बाद होंगे, उससे जो जो तथ्य निकल के आएंगे फिर उन लोगों को भी पकड़ा जाके उनसे भी पूछताछ चलिए बधाई के पात्र है सर। के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। क्या है पूरा मामला? जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि 17 मार्च 2024 को चैनी नदी में एक मृत बाघ पाया गया था, मिला था। और उस समय हम लोगों ने अज्ञात में दीवार पर बंदीबंद किया था और उस समय तत्काल में हम कोई आरोपी नहीं मिले थे। हमने डॉग स्क्वाड की भी मदद ली थी और हम लोग इसको काफ़ी खोजबीन किया। खासकर इसमें वन विकास निगम की टीम और वन परिक्षेत्र वारासिवनी और सब लोगों ने मिलकर काम किया। इसमें पहले सफलता नहीं मिली क्योंकि एक भूसे में सुई ढूंढने जैसा मसला था, जानकारी लग नहीं रही थी। काफ़ी इसमें हम लोगों ने सर परत दर परत वन विभाग कैसे पहुंचा इस मामले में पूरा? हाँ, इसमें ऐसा है कि हम लोगों ने मुखबिर को पहले एक्टिव किया। हमने इसका कुछ हम लोगों को संदिग्ध पता चले, उसकी सीडीआर हमने लिया, फिर उनके पीछे आदमी लगाए। फिर ऐसा हुआ कि कुछ धीरे धीरे पता चलने लगा हमको। उसके बाद 16 तारीख को हम लोगों ने इनको ले आया पूछताछ के लिए। जब कड़ाई से पूछताछ किया इन लोगों ने धीरे धीरे बताना शुरू कर दिया और इनके पूछताछ के आधार पर ही हम लोगों ने जो सामग्री जो मटेरियल जब्त किया है उनके पूछताछ के आधार पर जब्त करके इनके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। बाघ के मृत्यु का क्या कारण था सर? करंट से कुछ और क्षति पहुंचाई गई बाघ को? नहीं, करंट से मरा था। करंट से मारा नाखून गया और था। दांत सर? नाखून उन लोगों ने निकाला है, वो अपने बयान में कबूल किया है। जी चार नाखून उन लोगों ने निकाला था, जी। वो कबूल किया है। सर कितने आरोपी को गिरफ्तार किया और कितने फरार है अभी? अभी तो हम लोग 6 आरोपी को गिरफ्तार किया है, कोर्ट में पेश करेंगे, रिमांड पे लेंगे, पूछताछ सर ये वही बाघ है जो लगातार विचरण कर रहे थे या फिर ये बोदल का क्षेत्र में बाघ पाया जा रहा था? वही बात। क्या कोई नुकसानी इनके बीच हुई है? ऐसा भी नहीं, कोई ऐसा मामला आया है? पब्लिक ने कोई ऐसी नुकसानी नहीं किया उन्होंने। ये मुख्य आरोपी पहले भी किसी वन संरक्षण अधिनियम में या किसी अपराध में लिप्त रहा है क्या? मैंने पता करवाया था थाने से भी और रेंजर से। अभी तो प्रकरण दर्ज नहीं मिले उनके नाम से। जी महोदय क्या कारण था इन्होंने जो बाघ की हत्या करी? वो खेत में लगाए थे तार करंट और मुझे ऐसा लगा है कि वो शिकार कर कुछ जंगली जानवरों को खाने के उद्देश्य से लगाए होंगे। ये मेन उद्देश्य है उनका। क्या शुभ नाम लिखते हैं सर? मेरा नाम BR शिवसाम है, SDO कटंगी। इन सभी को कहाँ से गिरफ्तार किया गया? इन लोगों को सभी को बोदाल कसा से गिरफ्तार किया और सभी लोग बोदाल कसा के ही निवासी हैं। जी 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 जी। महोदय इनका कथन क्या आया कि किस कारण से इन्होंने वहाँ पे अपने बाघ को शिकार किया? हाँ, बोलिए इंटेंशन क्या सर। था इनका? इसमें एक व्यक्ति है